Hello students, in this video we shall study a very important topic that is reign of terror। इसे हिंदी में कहते हैं आतंक का राज। फ्रांस के अंदर 1793 से लेकर 1794 का जो टाइम पीरियड था उसे reign of terror कहा गया। इस टाइम पर जैकोबिन क्लब के लीडर जिसका नाम था रोबेस्पियर ने फ्रांस पर रूल किया। उन्हीं के टाइम पीरियड को reign of terror कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि रोबेस्पियर ने कंट्रोल करने की और पनिशमेंट देने की एक बहुत कठोर नीति अपनाई थी। उसने लोगों के ऊपर सख्ती से कंट्रोल किया और कठिन से कठिन पनिशमेंट दिया, इसीलिए इस काल को reign of terror कहा गया है। अब पनिशमेंट किसको दिया गया? ऐसे सभी लोग जो रिपब्लिक के दुश्मन हैं, जो डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं, जैसे कि एक्स नोबल, क्लर्जी, दूसरी पार्टी के मेंबर्स और अपनी पार्टी के भी मेंबर्स जो रोबेस्पियर की बातों से सहमत नहीं थे, जो उसके काम को अच्छा नहीं मानते थे। ऐसे सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, जेल के अंदर डाल देते हैं और उनके ऊपर क्रांतिकारी अदालत द्वारा केस चलाया जाता है। अगर कोर्ट में वो अपराधी साबित हो जाते हैं तो उनको गुलोटिन कर दिया जाता है, उनका सिर अलग करवा देते हैं। गुलोटिन एक ऐसा डिवाइस था जिसके दोनों साइड पर पोल्स होते थे और उसमें एक ब्लेड लगा होता था जिसके द्वारा से किसी भी पर्सन का सिर अलग कर दिया जाता था। इस गुलोटिन मशीन का नाम गुलोटिन किसके नाम से पड़ता है? एक डॉक्टर थे जिनका नाम था गुलोटिन और उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, इसलिए इस मशीन का नाम क्या पड़ गया था? गुलोटिन। इन सब के अलावा रोबेस्पियर की गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम भी किए। उसने ऐसे लॉ बनाए जिससे किसी पर्सन की मजदूरी तय की जा सके, मतलब ये तय कर दिया कि एक पर्सन को कितनी मजदूरी मिलेगी। इसके अलावा उसने किसी भी चीज़ की प्राइस फिक्स कर दिए। किसानों को मजबूर किया गया कि वो अपने अनाज को सिटी में ले जाकर बेचें और उस प्राइस पर बेचें जो प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है। गवर्नमेंट ने महंगा सफ़ेद आटा, आप कह सकते हो जैसे मैदा होती नहीं है, इस तरह का जो आटा था जो महंगा था उसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि कोई इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि इस महंगे आटे को सिर्फ पैसे वाले लोग खरीद सकते थे, गरीब लोग नहीं खरीद पाते थे, तो समाज में इक्वलिटी नहीं हो पा रही थी। सोसाइटी में इक्वलिटी लाने के लिए ज़रूरी था कि लोग सभी एक जैसा सामान खरीदें। गवर्नमेंट ने सभी लोगों के लिए साबुत गेहूं से बनी हुई और जो इक्वलिटी का प्रतीक थी ऐसी रोटी खाने के लिए अनिवार्य कर दिया, ताकि सोसाइटी में से अमीर गरीब का भेद खत्म हो जाए और इक्वलिटी आ जाए। गवर्नमेंट ने सोसाइटी के हर चीज़ में इक्वलिटी लाने की कोशिश की है। अब आम बोलचाल में भी और स्पीच देते समय या एड्रेस करते समय भी इक्वलिटी होनी चाहिए, ऐसा ध्यान रखा गया है। पहले लोगों को सर या मैडम कह के बुलाते थे, अब ऐसे शब्दों का यूज़ करना बंद कर दिया और उनकी जगह पर सिटीजन शब्द इस्तेमाल किया जाने लगा। तो अब सब लोग कैसे हो गए? सब लोग एक हो गए हैं, इक्वलिटी आ गई है, कोई सर नहीं है, कोई मैडम नहीं है, कैसे हैं? सब सिटीजन्स हैं। फ्रांस के अंदर चर्च को शट डाउन कर दिया गया, बंद कर दी गई सारी चर्चें। चर्च की बिल्डिंग्स को आर्मी की बैरक्स बना दी गई या फिर ऑफिस बना दिए गए। रोबेस्पियर ने अपनी इन सभी कामों को, अपनी इन सभी पॉलिसीज़ को बहुत ही सख्ती से फॉलो किया, इतने सख्ती से फॉलो किया कि उसके सपोर्टर्स भी परेशान हो जाते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। लास्ट में वो लोग रोबेस्पियर को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। जुलाई 1794 को कोर्ट ने उसे दोषी माना और उसके अगले दिन ही उसको गुलोटिन पर चढ़ा दिया गया, उसी मशीन पर चढ़ा दिया गया जिस पर रखकर लोगों का सिर काट दिया जाता था। तो इस तरह से उसका अंत हो जाता है। रोबेस्पियर ने सोसाइटी में कुछ अच्छी चीज़ लाने की कोशिश की थी, उसने इक्वलिटी लाने की कोशिश की थी, बट उसने अपने कामों को बहुत सख्ती से फॉलो कराया था, इसलिए इसके काल को, इसके समय को reign of terror कहा गया है।